हेलो बच्चों। आज हम समुच्चय के इस अध्याय में उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय का जिक्र करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय समुच्चय के सिद्धांत में बहुत महत्व रखते हैं। चलिए समझा जाए कि उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय कहते किसे। ये शीर्षक हमारे सामने है। हम जिक्र करने जा रहे हैं कि उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। अंग्रेजी में इसे सबसेट, उपसमुच्चय को सबसेट और अधिसमुच्चय को सुपरसेट कहते हैं। तो चलिए ध्यान देने वाली बात, उपसमुच्चय जो शब्द यहाँ सामने दिख रहा है, इसके बारे में अगर जानना है तो बात पहले ये समझ ले। इसे पूरा हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। किसी समुच्चय का उपसमुच्चय। यह लाइन बड़े ध्यान से देख ले आप और दिमाग में भी रख ले। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है, यानी कि जब भी हम उपसमुच्चय की बात करेंगे तो वह किसी समुच्चय के संबंध में रहेगा। यानी पहले से हमारे पास एक समुच्चय होगा और तब जाकर हम उस समुच्चय के उपसमुच्चय की बात करेंगे। यानी यह लाइन पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि कभी भी समुच्चय के उपसमुच्चय का जिक्र करना हो तो हमारे पास कम से कम दो समुच्चय का होना जरूरी है। उन्हीं दो समुच्चयों में हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं और समुच्चय की पहचान करते हैं। पहले हम लोग समुच्चय के उदाहरण से इस बात को समझ ले, फिर वास्तविक जीवन के उदाहरण से इसे समझेंगे। उदाहरण देखा जाए, जब भी समुच्चय के उपसमुच्चय को समझना है तो ध्यान रहे हमें कम से कम दो समुच्चय चाहिए। यहाँ पर हमें कम से कम दो समुच्चय चाहिए। ये बात ध्यान रखना। इन्हीं को तुलना करके, इन्हें आपस में तुलना करके और हम समुच्चय और उपसमुच्चय समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, दो समुच्चय होना चाहिए हमारे पास। चलिए उदाहरण में लिया जाए दो समुच्चय। मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय है। ए जिसमें हमने 1, 3, 5 और 7 को इकट्ठा किया है, जबकि दूसरे समुच्चय बी में हमने 3 और 7 को मात्र इकट्ठा किया है। अब यहाँ हमें समुच्चय के उप समुच्चय का के बारे में जानना। इसके लिए दो समुच्चय चाहिए। हमें जो दो समुच्चय दिए जाएंगे उन्हें आपस में तुलना करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे। कैसे? समुच्चयों की तुलना उनके सदस्यों से होती है। तो हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान देंगे मेरे कथनों पर। समुच्चय ए में 1, 3, 5 और 7 ये चार तरह के नंबर इकट्ठा किए गए, जबकि समुच्चय बी में दो नंबर 3 और 7 है। ध्यान से देखिए, देखने पर पता चल रहा है क्या? और यही बात हमेशा हमें ढूंढनी है। जब भी दो समुच्चय दिया हो तो यही बात हमें देखनी है, ढूंढनी है, यही बात समझनी है। क्या यहाँ हम देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं कि क्या भैया? समुच्चय बी का हर एक सदस्य
शब्दों पर ध्यान होना चाहिए। हर एक शब्द का प्रयोग हुआ, हर एक सदस्य यानी अवयव समुच्चय ए का भी सदस्य है। अगर ऐसा कभी भी हुआ कि एक समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे समुच्चय में उपलब्ध हो, तो ये जो छटंकी वाला छोटा वाला से सब समुच्चय दिख रहा है, यही बन जाता है उपसमुच्चय। किसका? ऊपर वाले का उपसमुच्चय बन जाता है। और ये जो बड़ा वाला समुच्चय दिख रहा है, यही बन जाता है अधिसमुच्चय। तो पहचान बहुत आसान। समुच्चय, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, या दोनों का जिक्र हो। जब भी हम उपसमुच्चय की बात करेंगे तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की बात करेंगे, यानी हमें हमेशा दो समुच्चय चाहिए और वहीं पर हमें एक समुच्चय को देखना है, दूसरे का उपसमुच्चय के नहीं। और उसके लिए यही वाक्य प्रयोग में लाना क्या है? कभी भी आपको ऐसा दिखे कि किसी एक समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे समुच्चय के भी सदस्य हो, तो इस समुच्चय को, जिसके सदस्य दूसरे में उपलब्ध हो, तो समुच्चय बी को क्या कहेंगे? तो समुच्चय बी समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है तथा समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है, सुपर सेट है, अधिसमुच्चय है। ठीक है, ध्यान से इन वाक्यों को पढ़ लें। उपसमुच्चय की पहचान करने के लिए दो समुच्चयों की तुलना करना है, जिसमें देखना है कि एक समुच्चय के सारे सदस्य दूसरे में। जरूरी नहीं है कि दूसरे के सारे सदस्य पहले में हो। देखो ध्यान से, जो बी समुच्चय है, उस समुच्चय बी के हर एक सदस्य, जैसे 3 देखिए, हाँ यहाँ है, 7, हाँ यहाँ है, तो बी के हर एक सदस्य ए में है, लेकिन ए के हर एक सदस्य बी में नहीं। ए में 1 और 5 भी है और वो बी में नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि बी के जो जो सदस्य हैं वो सारे के सारे ए में है, तो यह बी उप समुच्चय बन जाता है और ए अधिसमुच्चय बन जाता है। और कभी भी समुच्चय की पहचान करनी हो तो यह इन वाक्यों की सहायता लीजिए। ठीक है, दोनों समुच्चयों के सदस्यों की तुलना कीजिए और इस आधार पर जवाब दीजिए कि भैया कौन किसका उपसमुच्चय है भी या नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देखें और फिर संकेतों का प्रयोग करें। संकेतों का प्रयोग कर लेते फिर उदाहरण देखें। ठीक है, यानी सांकेतिक रूप में, यानी समुच्चय के संकेत में बी ए का उपसमुच्चय है, तो उसे ऐसे लिखेंगे, बी उपसमुच्चय है ए का, या अधिसमुच्चय के रूप में ए अधिसमुच्चय है बी का। यह जो संकेत दिख रहा है, इसे पढ़ते हैं एक उप समुच्चय है का एक उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। पढ़िए, बी ए का एक उप समुच्चय है। बी पहले बोलेंगे, ए बाद में। इधर जो रहता है वो पहले बोलते हैं, ए बाद में बोलते। बी ए का एक उप समुच्चय है और इस संकेत को पढ़ते हैं अधिसमुच्चय, यानी ए बी का अधिसमुच्चय है। संकेतों पर विशेष ध्यान होनी चाहिए। सी ऐसे लंबा खींचा गया, नीचे बराबर का साइन है, और इसी तरह से उल्टा सी है, लंबा और बराबर का चिन्ह। एनसीईआरटी की किताब से यह संकेत अलग होगा, भिन्न होगा हमारा। एनसीईआरटी केवल इस संकेत को समुच्चय बोलता है, जबकि हम लोग इस संकेत को एनसीईआरटी उप समुच्चय बोलता है। ये एनसीईआरटी में है, जबकि हम लोग इस समुच्चय को
उप समुच्चय के लिए प्रयोग में लाएंगे। इस संकेत को दूसरे वाले संकेत को उप समुच्चय के लिए प्रयोग में लाएंगे। अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आपको यही संकेत मिलेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग ये संकेत लेकर चलेंगे और इस संकेत को छोड़कर चलेंगे। इस संकेत का मतलब हमारे लिए अलग हो जाएगा। तो देखिए, बी ए का एक उप समुच्चय है, ठीक, तो हम इसे सांकेतिक रूप में ऐसे इस तरह से लिखते हैं, और अधिसमुच्चय के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। कुछ और उदाहरणों को देखा जाए जिससे हमें उप समुच्चय की जानकारी क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से दो समुच्चयों का उदाहरण ले रहे हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें सदस्य हैं 1 और 2। एक समुच्चय दूसरा बी है, इसमें सदस्य है 5, 1, 3, 2। जरा ध्यान दें, क्या यहाँ उप समुच्चय जैसी स्थिति है? क्या यहाँ पर कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है? तो हाँ, हो रहा है। जरा देखिए, यहाँ आप देख पाएंगे कि समुच्चय ए में 2 सदस्य 1 और 2 हैं, और ये दोनों के दोनों सदस्य समुच्चय बी में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ए उप समुच्चय है बी का, ये सही है। बी के सदस्य सारे के सारे सदस्य ए में नहीं है, तो बी उप समुच्चय नहीं है ए का, इसे ऐसे लिखते हैं। उदाहरण पर आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए, अभी ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर एक समुच्चय है जिसमें 1, 3, 5 3 सदस्य हैं। दूसरा समुच्चय है, इसमें 5, 1, 3 ये 3 सदस्य हैं। अब हमें बताना है कौन किसका उप समुच्चय। जरा ध्यान से देखिए, ए में 1, 3, 5 है और बी में भी 1, 3, 5 है। कौन कहाँ है वो मायने नहीं रखता है। 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, 5 यहाँ है, यहाँ भी है, और कोई एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त सदस्य नहीं है। ए में 3, बी में 3, और ए में जो है वो बी में है, बी में जो है वो ए में है। तो हम कह पाएंगे ए के सारे सदस्य बी में है, तो ए समुच्चय हो गया बी, उप समुच्चय हो गया बी का। साथ ही साथ बी के सारे सदस्य ए में हैं, तो बी भी उप समुच्चय हो गया ए का। यहाँ दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ ए उप समुच्चय बी का, बी उप समुच्चय नहीं है ए का, लेकिन यहाँ है। हाँ, ऐसी भी स्थिति आती है जहां दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं, और ऐसी भी स्थिति होती है जहां दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय नहीं होते। यहाँ जहां पर एक समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है लेकिन दूसरा पहले का नहीं, तो याद रखें उप समुच्चय हमेशा छोटा होता है इस स्थिति में, और अधिसमुच्चय सुपर सेट जो होता है वो बड़ा होता है। सामान्य तौर पे उप समुच्चय के उदाहरण ऐसे ही छोटे बड़े में मिलते हैं। यहाँ तो बराबर बराबर हो गया भैया, दोनों बराबर है यहाँ। ठीक है, तो इस उदाहरण में हमें ये सीखने को मिला है कि भैया उप समुच्चय की पहचान कैसे करें। आगे का उदाहरण हमें क्या बता रहा है, जरा देखा जाए। उदाहरण, एक समुच्चय यहाँ ले रहे हैं जिसमें है 1, 3, 4, और दूसरा समुच्चय बी है, इसमें है 1, 4, 2। हमें बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो ध्यान देखना होगा, क्या ए के सारे सदस्य बी में है? 1 हाँ है, 3 है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। 4 है, 1 है, लेकिन 3 बी में नहीं है। ए के सारे सदस्य बी में नहीं है, ए के सारे सदस्य बी में होने चाहिए। तो हम कह पाएंगे यहाँ कि ए के सारे सदस्य बी में नहीं है, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। उल्टा भी चेक कीजिए, बी के सारे सदस्य में है कि नहीं। 1 है, 4 है, 2 नहीं है, तो बी के भी सारे सदस्य ए में नहीं है, तो बी भी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो यह उदाहरण बता रहा है हमें कि कोई किसी का उपसमुच्चय नहीं है। पहला उदाहरण बता रहा है कि ए बी का उपसमुच्चय, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं। दूसरा उदाहरण बता रहा है कि ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन बी ए का उपसमुच्चय, दोनों दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय। और ये बता रहा है कि कोई किसी का उपसमुच्चय नहीं है। पहचान बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। ठीक, अब जरा कुछ और बातों को स्पष्ट किया जाए। समुच्चय और उप समुच्चय से जुड़े हुए और प्रश्नों को देखा जाए। चलिए देखा जाए। यहाँ अगला एग्जाम्पल है, आपको एक समुच्चय दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त कुछ और समुच्चय दिए जाएंगे। आपको ये बताना है कि कौन समुच्चय
किसका उपसमुच्चय है और नहीं है, मतलब दिए गए समुच्चय के दूसरे समुच्चय उपसमुच्चय है कि नहीं। उदाहरण ले, मान लीजिए हमारे पास ए समुच्चय जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5। हम कह रहे हैं यहाँ कि यह समुच्चय जिसमें 1 और 2 है, यह समुच्चय जिसमें 1 और 2 है, क्या यह ए का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय की पहचान कैसे होती बंधु। देखिए इसके हर एक सदस्य पहले समुच्चय ए में है, 1 भी है, 2 भी है, हाँ यह उपसमुच्चय है। मान लीजिए हम इसमें दे रहे हैं 7 और 1, ये समुच्चय रहा हमारा। तो क्या इसके सदस्य इस समुच्चय में है, नहीं है। 7 नहीं है, 1 है, 7 नहीं है, हर एक सदस्य होने चाहिए, तो ये नहीं है उपसमुच्चय ए का। मान लीजिए कि हम यहाँ ये समुच्चय दे रहे हैं, तो क्या यह ए का उपसमुच्चय है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डबल दो बार मंझोले कोष्ठक का प्रयोग हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार। तो यहाँ जो सदस्य होते हैं, अगर वो उप समुच्चय उनका बनेगा, मतलब कि अगर कोई समुच्चय दूसरे का दिए गए सेट का उप समुच्चय होता है, तो एक ही मंझोले कोष्ठक, पहले से यहाँ कोई कोष्ठक नहीं है, ये कोष्ठक तो पूरे समुच्चय के लिए, लेकिन अंदर में कोई भी 2 सदस्य कोष्ठक के अंदर नहीं है, अंदर में कोष्ठक के अंदर नहीं। तो यहाँ 2 बार जो ये दे दिया गया है मंझोला कोष्ठक, इससे यह ये एक अलग समुच्चय हो जाता है पूरा का पूरा। और यह जो सदस्य है ये इस समुच्चय में उपलब्ध नहीं होने के कारण ये उसका उपसमुच्चय नहीं बने। ध्यान दें। चलिए कुछ और बातों को समझते हैं, सीखते हैं, ध्यान देने वाली बात। मान लेते हैं ए समुच्चय, इसमें सदस्य हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इस समुच्चय के किसी भी सदस्य को उठाकर लाते हैं, जैसे 3, और बस 3 ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं, तो यह सदस्य कहलाता है ए का उप समुच्चय नहीं। 3 उप समुच्चय नहीं होगा ए का, क्योंकि उप समुच्चय हमेशा एक समुच्चय होता है जो ब्रैकेट में यानी कोष्ठक के अंदर सदस्यों को लिखकर लिखा बताया जाता है। 3 एक संख्या है, और संख्या सिर्फ संख्या है, यहाँ पर समुच्चय नहीं है, तो कभी भी ये नहीं होगा। तो किसी समुच्चय के सदस्य को अगर उठा के लिखते हैं तो उसका सदस्य होता है, और इसी सदस्य को कोष्ठक में घेर कर लिख देते हैं, तो अब उसका सदस्य नहीं रहा ये, बल्कि यह बन गया उसका उप समुच्चय। ये उसका उप समुच्चय बन। ध्यान रहे क्या हुआ, फिर से एक एग्जांपल देखो। 5 है तो क्या है, ए का सदस्य है, लेकिन जैसे ही इसे ब्रैकेट में हम घेर कर लिख देते हैं, तो ये उप समुच्चय हो गया ए का। 7 है वो सदस्य है ए का, और 7 को हम कोष्ठक में लिख दें घेर कर, तो ये उप समुच्चय हो गया, अवयव नहीं, उप समुच्चय हो गया ए का। इसी तरह से 9 सदस्य है ए का, और 9 को कोष्ठक में घेर के लिख देते हैं, तो ये उप समुच्चय हो जाएगा। और उदाहरण देखिए, 1 और 3 दोनों अलग अलग अवयव है एक, और इन दोनों को एक ही कोष्ठक के अंदर घेर कर लिख दें, तो ये उप समुच्चय बन जाता है ए का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु उठाकर लाते हैं वो अवयव बनता है, और उस वस्तु को कोष्ठक के अंदर घेर कर लेते हैं, एक जोड़ा कोष्ठक के अंदर घेर कर लिखते हैं, 2 नहीं, 2 जाकर वो उसका उप समुच्चय बन जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखा जाए जरा यहाँ। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ऐसा है जिसमें सदस्य 1 है, फिर सदस्य 2 और 3 एक कोष्ठक में है, तो ये एक सदस्य है, और फिर 4 अलग है। अगर हम 1 ला रहे हैं तो ये सदस्य है ए का, वस्तु 1 रख रहे हैं तो सदस्य है ए का, और इसे कोष्ठक में लिख दें तो ये उप समुच्चय हो गया ए का। और ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा वस्तु
कोष्टक के साथ, ये अंदर वाला कोष्टक, बाहर नहीं। तो ये सदस्य है ए का। समुच्चय के अंदर जो जो वस्तुएं रखी गई रहती हैं वो उसका सदस्य होता है। और इसको अगर मंझोले कोष्टक में हम बंद करके लिख दें, जैसे कि ये लिखा, ये अब उप समुच्चय हो गया। तो 2 बार ब्रैकेट का प्रयोग तभी होता है जब पहले से एक ब्रैकेट हो, एक जोड़ा, और फिर से एक जोड़ा लगाएंगे, तब उप समुच्चय बन जाता है। जैसे अगर 4 को लें तो सदस्य है ए का। अगर कोष्टक में 4 लिख दें तो ये उपसमुच्चय होगा, क्योंकि पहले से कोष्टक है नहीं। यहाँ पहले से कोष्टक था तो उसका फिर से कोष्टक लगाया, उपसमुच्चय बन गया। लेकिन फिर से यहाँ देखिए, अगर फिर से एक बार कोष्टक लगा दें तो ना ये सदस्य है और ना ही ये उपसमुच्चय। ध्यान दें, इन बातों को ध्यान में रखिए और उपसमुच्चय के बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। अगर हम वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण को देखना चाहें, बहुत जगह ऐसे उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम क्लास 11 को पढ़ा रहे हैं और मान लेते हैं इसमें 40 छात्र हैं। तो ये 40 छात्रों का एक समुच्चय हो गया। यानी हम कहेंगे कि 40 छात्रों का समुच्चय हो गया, हम आराम से कहेंगे। उसमें से मान लेते हैं 6 छात्र ऐसे हैं या 8 छात्र ऐसे हैं जो नया नया दाखिला लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, 8। और अभी ये जो नए छात्र हैं वह समुच्चय नहीं पढ़े। बाकी जो छात्र हैं वो समुच्चय हमने उनको पढ़ा दिया, और ये 8 नए छात्र जो हैं उन वो समुच्चय नहीं पढ़े। तो अगर हम इन 8 नए छात्रों को अलग टाइम देकर अलग समय पर पढ़ाएं, 40 को नहीं बल्कि 8 को अलग करके पढ़ाएं, अलग समय पर पढ़ाएं, तो इसका मतलब हम उपसमुच्चय को पढ़ा रहे हैं। यानी 8 छात्रों का ये उपसमुच्चय बन गया, 8 छात्रों का उपसमुच्चय बन गया, क्योंकि ये 8 छात्र इन्हीं 40 छात्रों के हिस्से हैं, उन्हीं में से हैं। अच्छा, मान लीजिए दूसरा उदाहरण, आप क्लास 11 में हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, गणित, भौतिकी, रसायन ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे, विषय पढ़ रहे। तो जाहिर सी बात है इनसे जुड़े हुए, इन विषयों से जुड़े हुए किताब होंगे आपके पास, इसके अलावा कॉपी वगैरह जो भी हैं, स्टेशनरी, आपने उन्हें अलमीरा में ऐसे रख दिया। और आपको गणित का ट्यूशन जाना है, मैथ का ट्यूशन जाना है पढ़ने, तो क्या कीजिएगा, अपने बैग में अपने अलमीरा के सारे किताबों का को इकट्ठा कीजिएगा बैग में। बताइए, अभी ये जो अलमीरा है जहां ऊपर वाले रैक पर हमने किताबों को रखा है, तो ये किताबों का एक समुच्चय बना है, अलग अलग। भौतिकी भी है, रसायन भी है, गणित भी है, हो सकता है जीव विज्ञान भी है, और भी दूसरी किताबें रखे। और आपको मैथ के ट्यूशन को पढ़ने जाना, मैथ ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो आप अपने साथ 3 किताबों को लेके जाइएगा। जाहिर सी बात है फिजिक्स ले जाने से फायदा नहीं, केमिस्ट्री बोझ ढोना होगा, तो आप यहाँ से सिर्फ मैथ की किताबों को उठाएंगे और भरेंगे। यानी इन सारे किताबों का एक समुच्चय पहले से था, और बैग में जो आया वो गणित की किताब, मान लो 2-3 किताब हो, सब ले लिया आपने, तो वो 3 किताबों का ये अलग संग्रह इसी संग्रह का हिस्सा बना, ये उसका उप समुच्चय बन गया। ठीक, आपको अपने मैथ की किताबों में इस तरह से उप समुच्चय होगा, ये पूरा संग्रह, पूरा समुच्चय, और इसी में से आपने गणित के कुछ किताबों को ले लिया तो आपने उप समुच्चय ले लिया। आगे और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए गणित में आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, जैसे समुच्चय के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा बीज गणित के बारे में पढ़ना है, फिर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, और भी आगे। तो इन सारे अध्यायों का संग्रह है यहाँ, ये एक समुच्चय हो गया, पूरा का पूरा समुच्चय हो गया। अभी आप मान लो समुच्चय पढ़ रहे हो, तो क्या पूरा चीज पढ़ रहे हो? नहीं, समुच्चय पढ़ रहे हो, समुच्चय में बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़नी है, तो ये पूरा समुच्चय का संग्रह पढ़ रहे हो, तो ये एक अलग संग्रह हो गया, समुच्चय हो गया।
और यह समुच्चय इस इन्हीं में से एक है, तो ये उप समुच्चय बन जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा इस समुच्चय का। वैसे बहुत जगह उदाहरण मिलेंगे जहां उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय माने दिए गए सेट के सदस्यों से ही बना हुआ एक समुच्चय होगा। आप सीधा सीधा ये कर सकते हो, माने ये समुच्चय है हमारे पास जिसमें 1 2 3 4 है, तो इसी के सदस्यों को लेकर अगर अलग एक समुच्चय बना लेते हैं तो आपने ये उप समुच्चय बना लिया। ठीक, इस प्रकार से उप समुच्चय बनता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।